आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और भारतीय जनता पार्टी हर रोज जम्मू कश्मीर की आवाम को लेकर के नए नए नारे स्लोगन्स देते रहते हैं। जिस तरीके से कल कन्वेंशन सेंटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इससे पहले आजादी का महा उत्सव अमृत उत्सव मेरी माटी मेरा देश और कल एक नया जुमला आवाज और स्लोगन दे दिया जिसमें विकसित यात्रा का मतलब है डेवलपमेंटल यात्रा। और आप बताइए, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपसे पूछते हैं कि आप बताएं कि आज तक जब से आप जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए हैं तब से आपने जम्मू कश्मीर में कौन सा विकसित यात्रा की तरफ कदम उठाया है। पहला सवाल हमारा यह है कि आप हमें यह बताएं कि कितने बेरोजगार नौजवानों को आपने विकसित किया, रोजगार दिया। बताइए, आपने कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया। सबसे पहले आपके टेन्योर में, आपके कार्यकाल में सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट स्क्रैप, फाइनेंस अकाउंट्स की लिस्ट स्क्रैप, बड़े बड़े घोटाले, जेईस की लिस्ट स्क्रैप। आपने वादा किया कि पीडीडी के 12,000 डेली वेजरों को पक्का करेंगे, एक भी डेली वेजर आपने पक्का नहीं किया। उसके बाद आपने वादा किया कि एसआरओ 43 वालों को 2,000 बच्चों को नौकरियां देंगे, आपने वो वादा पूरा नहीं किया। कितने डेली वेजरों को आपने पक्का किया? पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, कितने एसआरओ 202 वाले बच्चे को लगाया, कितने सब इंस्पेक्टर, जेईज और फाइनेंस अकाउंट्स के असिस्टेंट के बच्चों को आपने भर्ती किया, कितने फायर एंड इमरजेंसी की इंक्वायरी जो थी आपने वो पूरी की। किस विकसित यात्रा के साथ आप जुमला देकर के गुमराह जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और लोगों को कर रहे हैं। मेरे पत्रकार मित्रों, आपके माध्यम से मैं, और आप बताइए कितने नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कंटिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स और होम गार्ड्स, कितने लोगों को आपने नौकरी, आंगनवाड़ी, कितने बच्चों को आपने पक्का किया। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में के बाहर बैठ बैठ करके आपने पूरे शहर में लाठी चार्ज करके जेलों में बंद करके नौजवानों की आवाज को दबा दिया। और आज आप विकसित यात्रा की बात कर रहे हैं। किस विकसित यात्रा की आप बात कर रहे हैं? हम होम मिनिस्टर साहब से भी पूछते हैं। आपने ये ऐलान किया कल कि 17,000 ट्राइबल फैमिलीज को आप 5 मरले का प्लॉट देने वाले हैं। हम स्वागत करते हैं, आप एक एक कनाल का उनको प्लॉट कीजिए, लेकिन आप हमको यह बताएं कि आपने ट्राइबल फैमिलीज के साथ पहले कितना इंसाफ किया है। क्योंकि आपने जब पहले आपने हमारी रियासत तोड़ी, रियासत का दर्जा छीना, स्पेशल स्टेटस 370-35 से, और हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी और बंटवारा करवा दिया हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। जब आपका उससे भी दिल नहीं भरा तो आपने भाई को भाई से लड़वा दिया और गुज्जर बकरवालों को, ट्राइबल फैमिलीज को पहाड़ी लोगों के साथ लड़वा दिया। तो आप बताइए किस विकसित यात्रा की आप बात कर रहे हैं? हम आपसे इसका जवाब चाहते हैं। जो सवाल हमने आपके इस विकसित यात्रा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से उठाए हैं, क्योंकि आप बताएं, आपने भाई को भाई से, ट्राइबल और पहाड़ियों को लड़वा दिया और एक नया जुमला आपने छोड़ दिया 17,000 लोगों को। ये सब पार्लियामेंट के चुनावों को देखते हुए आप ये कर रहे हैं। और आप बताइए, आपने पहले पहाड़ी स्टेटस का वादा किया अमित शाह जी ने, तो क्या वो पूरा किया? मिनिमम वेजेस एक्ट का वादा किया, क्या वो पूरा किया? जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा और चुनाव करवाने का वादा किया, क्या वो पूरा किया? अभी तक चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं सुनील डिम्पल जी? आपने बिल्कुल सही, पत्रकार मित्रों ने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। हम तो चुनाव आयोग से मिले हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे पत्रकार मित्रों कि इन्होंने कोई भी वादा आज तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ, दरबार मूव बंद कर दिया, हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर लगा दिए, पावर प्रोजेक्ट्स बेच दिए, रेत बजरी माइनिंग माफिया, मिनरल माफिया, शराब का माफिया जम्मू कश्मीर में आ गया, किसी को नौकरी तक नहीं दी। जम्मू कश्मीर इज ऑन ग्रैंड सेल। तो किस चेहरे के साथ ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जाते? इसलिए अमित शाह जी ने वहां पे इनके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2 जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट भी वही बैठे हुए थे। इन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने से पहले ही चुनावों से अपनी हार मान ली और जम्मू कश्मीर में चुनाव रद्द कर दिए। अब पार्लियामेंट के चुनावों की तरफ देखते हुए फिर से ये पहाड़ियों को, पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने की आवाज को गर्म कर रहे हैं
और ये देंगे कभी नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम है भाई को भाई से लड़वाया तो भारतीय जनता पार्टी जमींदोज हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने आगे ही जम्मू कश्मीर में कुछ भलाई बेहतरी के काम नहीं किए। और जिस तरीके से आपको मालूम है, पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई है उसका फैसला कब आएगा, तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि उसका फैसला बहुत जल्द आने वाला है। जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम को एक मुबारकी संदेश आने वाला है, क्योंकि जो ये 370-35 से रियासत को तोड़ करके ये इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो असेशन, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का विलय भारत के साथ हुआ था, इन्होंने उस इल्हाक को तोड़ा है। और दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों के ऊपर कैसे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, इसको भी किया। और हमें जल्द इसका इंसाफ मिलेगा। और आपको ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि ये जो 370 और 35 से था है, इसको भारतीय जनता पार्टी हरा नहीं सकेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद हार जाएगी। जम्मू कश्मीर की आवाम इसे भारतीय जनता पार्टी को खुद हटा देगी। और डोगरा लोगों के साथ इन्होंने बहुत बड़ी बेइंसाफी की थी इसको तोड़ करके, नंबर एक। नंबर दो, मैं आप लोगों को यह बता दूं कि इसका फैसला जल्द आने वाला है और हमारे हक में आएगा। 370 एक लाइफ टाइम प्रोविजन था जो महाराजा हरि सिंह जी विलय के समय भारत के साथ, और यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, ये सब वापस आएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब दिसंबर महीने में बेंच के एक रिटायर होने वाले हैं, और रिटायरमेंट से पहले ये फैसला, ये वर्डिक्ट जो रिजर्व और सुरक्षित रखा हुआ है, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को और पत्रकारों को यह बता दूं कि ये फैसला हमारे हक में आएगा। और ये फैसले की जो वो ऐलान है जल्द होने वाला है, किसी भी समय हो सकता है। चीफ जस्टिस साहब ये इंसाफ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ करने वाले हैं। बाकी ये आपको बता दें, ये विकसित यात्रा, आजादी का अमर महाउत्सव, ये सब एक धोखा है, बयान है, जुमले हैं। ये उसी तरह के जुमले हैं जो 2 करोड़ नौकरियां देने का, 15-15 लाख आपके अकाउंट में आने का, 300 रुपए का सिलेंडर और 30 रुपए लीटर पेट्रोल देने का वादा किया था। ये सब उसी प्रकार के जुमले हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आज इसी को लेकर के हम एलजी साहब से कुछ सवाल रखे हैं, इनके विकसित यात्रा के ऊपर सवाल उठाए हैं, उसका जवाब एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी से हम चाहते हैं।